हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 16वें अध्याय के 15वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। अब यहाँ बड़ी मज़ेदार बात आ रही है। देखिए 14वें में कहा गया, सतिम व्यादाय शृण्वन्तो लघ्वीं गुर्वर्त गह्वराम विगाह्य गाद गंभीराम न विदुस्तच्चिकीर्षितम। भगवान की वाणी के विशेषण बता रहे हैं। सतिम श्रेष्ठा, सत्या, व्यादाया कान को प्रसरित करके, कान फैलाकर, कान खोल कर सुन रहे थे, शृण्वन्त सुन रहे थे। कैसी वाणी? लघ्वीं बहुत थोड़ा, परंतु गुर्वर्त गहराम थोड़ी लेकिन अर्थ बहुत गहरा। आप इस बात को समझते हो? गागर में सागर भरना। अब वरुण प्रभु समझते हो, बोलने से पहले सोचेंगे 10 बार कि इनके हाथ में तो ब्रह्मास्त्र तुरंत फेंक देंगे हमारे पर। क्या समझते हैं इसका मतलब? सुना है लेकिन समझे नहीं। आप समझती हैं? नहीं। अच्छा, तो गागर में सागर का मतलब क्या? गागर साइज बहुत छोटा होता है। साइंटिस्ट समझते हैं ना इसका? दो माइक ओके समझ। देखिए मैं इसलिए टेस्ट करता हूँ कि देखिए कोई बात आप समझ रहे हैं लेकिन समझाने के लिए बहुत एनर्जी लगती है, बहुत फोकस करना पड़ता है। देखिए तो सुरेशा माता जी बिल्कुल सही कह रही, थोड़े में बहुत ज़्यादा, मतलब बात बहुत थोड़ी सी है लेकिन बहुत गंभीर बात, बहुत गहरी बात बोलते हैं। जिसमें एक सिंपल सी बात बोलता हूँ, लाइफ इज़ शॉर्ट। 3 शब्द हैं इसमें। क्या ये बात गंभीर लगी कि नहीं लगी आपको? इसका तात्पर्य गंभीर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? दूसरा लाइन इंग्लिश में बोलता हूँ, चैंट व्हाइल यू कैन। दिस इज अमेजिंग ना। चैंट व्हाइल यू कैन। सुनने में तो बड़ा सिंपल है, थोड़ी सी बात है, लेकिन बात बहुत गंभीर है। चैंट व्हाइल यू कैन। इंग्लिश लोग समझते हैं, मेरी भाषा समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूँ। कुछ बहुत थोड़े शब्द होते हैं लेकिन उनका अर्थ बहुत ज़्यादा होता है। चलिए थोड़ा शेक्सपियर की बात बोलते हैं। अ मोल इट इज़ टू ट्रबल द माइंड्स आई। अब ये तो खैर किसी को समझ नहीं आया, छोड़ दीजिए, हैमलेट से था। लेकिन ऐसे बहुत सारे हैं। एक फिलोसफर था, उसका बहुत हम लोग उस वक्त पढ़े थे। थोड़ी थोड़ी बात बोलता था, घूमते रही, सोचते रहिए क्या बात कह रहे हो। बड़ा कठिन होता था उसके पैसेजेस को समझना। तो भगवान से बोलने वाला श्रेष्ठ और व्यक्ति कौन क्या हो सकता है? देखिए जो लोग सोच रहे हैं ना कि भगवद गीता समझ में आ गई है, भूल जाइए इस बात को। भगवद गीता के श्लोकों को जब गंभीरता से समझेंगे तो और खुलते चले जाएंगे, भागवतम शब्द को और खुलते चले जाएंगे। थोड़ा सा बात बोलते हैं उसका अर्थ बहुत गहरा होता है। तो कह रहे हैं गुरुवर्त गहवराम, अर्थ बहुत गुरु था और इस कारण से गहवराम हो, उसमें प्रवेश करना बहुत मुश्किल था। मतलब जैसे गुफा में प्रवेश करने में भय होता है, प्रवेश नहीं कर पाता है व्यक्ति, ऐसे उनकी बातों को समझना मुश्किल था। और उसके बाद कह रहे हैं विगाह्य, विचार करने पर भी अगाध गंभीराम। अगाध मतलब अतल स्पर्शा, ये समझे, जिसके तल को, तलवे को पकड़ ना पाए, मतलब कितनी डेप्थ है वो समझ नहीं पा रहे। और गंभीर, आशय में अत्यंत गंभीर थी। न विदु, उसको समझ नहीं पाए। विगाह्य मतलब विचार करने पर भी न विदु, न विदु तच्चिकीर्षितम। भगवान क्या करना चाहते हैं वह नहीं समझ पाए। इसका अर्थ समझ रहे थे, वह 4 कुमार नहीं समझ पाए कि भगवान ये सब जो करवा रहे हैं इसके पीछे उनकी इच्छा ये है कि वे युद्ध लीला करना चाहते हैं भौतिक जगत में। एक सेंस? वैसे देखिए श्रीमद् भागवतम को पढ़ करके, समझ करके बड़ी संतुष्टि क्यों होती है? क्योंकि ये चीज़ हमें अच्छा लगता है। कोई रहस्यमय बात बोली जाए और फिर उसकी व्याख्या करी जाए तो क्या वो अच्छा लगता है? मैं श्रीमद् भागवतम के बारे में नहीं कह रहा हूँ, आप सामान्यता भी देखिए, कोई घुमा करके बात बोली जाए, सस्पेंस वाली बात, फिर उसको एक्सप्लेन किया जाए तो व्यक्ति का मन उसमें लगता है। क्या इस बात का समर्थन सब लोग करेंगे? आई मीन आई होप इट यू लाइक। सीधी बात बोल दी जाए तो मज़ा नहीं आता है। यस, माइंड को, इंटेलिजेंस को भोजन मिलता है कि क्या कह रहे हैं, इधर आओ। तो इसमें तो कुछ नहीं है बोलने वालों को। सामान्य बातें बोलते, इधर लाओ, रोटी बना देना, चावल खा लेंगे। ये सब सामान्य बात चलती है। कुछ थॉट प्रोवोकिंग नहीं होता है, थॉट प्रोवोकिंग नहीं होता है।
आप ये देखिए कि सामान्यतः जो लोग जीवन जी रहे हैं उसमें थॉट प्रोवोकिंग कुछ भी नहीं होता है। क्या खाना है? भिंडी की सब्जी। कितनी रोटी? 6 रोटी। सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर्स। नॉट परफेक्ट क्वेश्चन, परफेक्ट सिंपल क्वेश्चन, सिंपल आंसर। बोरिंग जीवन है कि नहीं? अगर अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो याद कीजिए वो जो आप सीरियल दिखा करते इस टाइम 7 बजे से सीरियल शुरू हो जाते थे, कितने बोरिंग सीरियल होते थे, डैम बोरिंग, कुछ उसमें दम नहीं रहता था। तो भगवान की ऐसी बात बोले। और यहाँ काफ़ी व्याख्या हुई कि वही एक अर्थ ये भी था कि वही समझ नहीं पाए कि भगवान उनकी स्तुति कर रहे हैं कि निंदा कर रहे हैं। तो काफ़ी बातें कल चर्चा हुई थी, लेकिन अब देखिए बहुत मज़ेदार बात। अब इस श्लोक में कह रहे हैं कि वह विचार किए, पिछले श्लोक में कहा विचार किए, वह समझ नहीं पाए कि भगवान उनकी निंदा कर रहे हैं कि स्तुति कर रहे हैं, ठीक। लेकिन जब और विचार किए तो उनको उस कंक्लूजन पे आए कि नहीं, भगवान कैसे निंदा कर सकते, भगवान तो हमको प्रेम ही कर रहे हैं। जब ये अनुभव हुआ कि भगवान हमको प्रेम कर रहे हैं तो खुश हो गए। मेक सेंस? कोई आपका प्रेमास्पद, मान लीजिए कि गुरु महाराज हैं, कोई सीनियर भक्त जो भी है, तो अब आपके मन में आ रहा है कि लग रहा है वो गुस्सा है। फिर कहते नहीं, गुस्सा क्यों होंगे, गुस्सा तो हो सकते हैं, गुस्सा तो नहीं होंगे, गुस्सा तो हो सकते हैं, गुस्सा तो नहीं है ना, नहीं है, नहीं है। तो जब संशय रहेगा तो व्यक्ति चिंतित रहेगा, लेकिन जब वो देख लेगा नहीं नहीं ये तो गुस्सा नहीं है, ये तो प्रसन्न है, तो आप प्रसन्न हो जाते हो कि नहीं? ये समझ में आ रहा है कि नहीं? कभी हुआ आप लोग संग? कुछ समझ रहे हैं ना बात? देखिए मेरे संग ये बहुत गंभीर रूप में हुआ था। मुझे याद है, सो हम आश्रम में थे और परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज, उस टाइम वो ब्रह्मचारी थे, मतलब ही वॉज वेरी रिजॉल्टेड ब्रह्मचारी। वो आए, उनको VIHE में भक्ति शास्त्री करना था क्योंकि संन्यास लेने के लिए ज़रूरी था। वो उनको तो वैसे ही महान भक्त थे, तो वो सोच रहे थे कि VIHE पास में है और यहाँ से गौशाला आश्रम में रह लेंगे कुछ दिन, 2 महीना 3 महीना, तो हमें पढ़ने में सुविधा होगी। तो मैं बड़े ही उनके प्रति सम्मान की भावना थी और मैं उनको एक छोटा सा रूम दिखाया। वही रूम अवेलेबल था, इसलिए दिखाया कि भाई हम लोग के संग रहेंगे तो कैसे पढ़ाई करेंगे, सीनियर भक्त हैं, लेकिन रूम बहुत छोटा था। तो कुछ बोले नहीं, कहते ये तो ठीक है, हम देखते हैं क्या होता है। फिर मैंने जब सनक सनातन प्रभु से बात की, हमने कहा प्रभु जी को ये दिखाया कैसे क्या, तो कह रहे वो रूम तुमने क्यों दिखाया, अरे तुम जानते हो वो संन्यास कैंडिडेट हैं। तब मुझे लगा कि अरे मेरी इंटेंशन यद्यपि ठीक थी, लेकिन मैंने तो अपराध कर दिया, मेरे बहुत दुख लगा। फिर मैं महाराज के लिए प्रभु जी के पास गया। महाराज जी उस समय परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के पास रहते थे। देन आई वाज लिटरली क्राइंग। हमने कहा महाराज, मतलब प्रभु जी हमें क्षमा कर दीजिए, हमारा इंटेंशन नहीं था, हम सोच रहे थे कि आपको एकांत चाहिए तो ऐसे करके। उसने कह रहे थे हाँ वो इतने स्वीट थे भाई, इतने स्वीट, मज़ा आ गया, बहुत ही स्वीट थे, इतने स्वीट थे ना महाराज, मतलब बस दुख है कि महाराज जल्दी चले गए, नहीं तो बहुत स्वीट। हंस के बोला अरे कोई नहीं कोई नहीं। तो ऐसे देन आई वाज वेरी पैसिफाइड। ओह अच्छा ठीक है, अपराध नहीं हुआ। बहुत बहुत अद्भुत डिवोटी थे। तो ये हमने अपने संग अनुभव किया है कि अगर कोई इस प्रकार से होता है कि अरे भाई गुस्सा तो नहीं है, तो फिर व्यक्ति डर जाता है, दुखी होता है कि हमसे कोई श्रेष्ठ भक्त हमसे गुस्सा है। लेकिन जब मालूम चल जाता है कि सुखी है तो सुखी होंगे। तो अब यहाँ तो भगवान के संबंध में था कि भगवान हमसे गुस्सा तो नहीं है। सोचिए भगवान के संबंध में आ जाए कि भगवान हमसे कोई गुस्सा है, तब तो व्यक्ति बहुत दुखी होगा। लेकिन अब ये और विचार किए, वो क्या विचार किए वो तो यहाँ पे आएगा, लेकिन ये विचार करके कि ना 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 भगवान हमारी निंदा नहीं कर सकते हैं, वो हमसे प्रसन्न है, तो वो खूब खुश हो गए और उनके पूरा शरीर रोमांचित हो गया। अब हम लोग सुनते हैं श्लोक को। ते योग माययारब्ध पारमेष्ठ्य महोदयम्, ते योग माययारब्ध पारमेष्ठ्य महोदयम्, प्रोचुः प्राञ्जलयो विप्राः प्रहृष्टाः क्षुभितत्वचः, प्रोचुः प्राञ्जलयो विप्राः प्रहृष्टाः क्षुभितत्वचः। ते योग माययारब्ध पारमेष्ठ्य महोदयम्, ते योग माययारब्ध पारमेष्ठ्य महोदयम्, प्रोचुः प्राञ्जलयो विप्राः प्रहृष्टाः क्षुभितत्वचः, प्रोचुः प्राञ्जलयो विप्राः प्रहृष्टाः क्षुभितत्वचः। ते योगमाययारब्ध पारमेष्ठ्य महोदयम्, ते योगमाययारब्ध पारमेष्ठ्य महोदयम्, प्रोचुः प्राञ्जलयो विप्राः प्रहृष्टाः क्षुभितत्वचः, प्रोचुः प्राञ्जलयो विप्राः प्रहृष्टाः क्षुभितः। जिसको गाली दो वही आ जाता है। आज भी हम प्रमाण कृष्ण को खूब डांट रहे थे,
और यार सही में आप लोग, ये तो गलत बात है, इतना डांट रहे थे, मतलब परोक्ष में। किसको बोल रहे थे? रूपानुग प्रभु को आपको बता तो नहीं दी अब सारी बात, रूपानुग प्रभु। अरे अच्छा, तो कैसे आ गए आप यहाँ पे? वाइब्रेशन अच्छा लग रहा है। यहाँ से बोलते तो काशी तक, अच्छा रोज हम लोग बोलते ना काशी उत्तम, हाँ काशी उत्तम, तो शायद सुन लिए। एनी आई एम हैप्पी टू सी यू। देखिए हम डिफ्लेक्ट नहीं करते, फिर से बोले, ते योग माययारब्ध पारमेष्ठ्य महोदयम, ते योग माययारब्ध पारमेष्ठ्य महोदयम, प्रोचुः प्राञ्जलयो विप्रः प्रहृष्टाः क्षुभितत्वचः, प्रोचुः प्राञ्जलयो विप्रः प्रहृष्टाः क्षुभितत्वचः। आपने बोल दिया था? अच्छा ठीक है, आई एम जस्ट सीइंग, मैं प्रसन्न हो जाता हूँ भक्तों को देख करके। आज एक भक्त को मैं बोल रहा था कि मैं वाकई आपको देखकर बहुत प्रसन्न होता हूँ, इसलिए कम से कम दिन में एक बार दर्शन जरूर दे दिया करिए जब मैं या किसी एक क्लास में, ताकि मुझे ये विश्वास रहे कि आप जिंदा हो भक्ति में। क्योंकि कई बार एक बहुत अच्छे भक्त, हम नाम नहीं रखेंगे, वो थोड़ा दूर चले गए थे, मतलब एटलीस्ट हमारे संघ से, तो मुझे पूर्ण विश्वास था कि इतने अच्छे भक्त हैं तो भक्ति बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। बाद में मैसेज आया कि प्रभु जी बहुत स्ट्रगल हो रहा है। तो ये किसी एक व्यक्ति विशेष पे नहीं है, लेकिन एक बहुत सिंपल सी बात समझिए। देखिए ये युद्ध है ना, ये माया से युद्ध है, ये तो स्पष्ट है। तो अगर कोई सोल्जर युद्ध कर रहा है तो युद्ध करते करते वो मर सकता है, मानते हैं आप? दोनों तरफ से गोलियां चल रही हैं, लेकिन माया के युद्ध में आप युद्ध नहीं करेंगे तो मरेंगे। समझे? करेंगे तो नहीं मरेंगे, नहीं करेंगे तो मरेंगे। ये समझ में आई? देखिए मैं घुमा के बोल रहा हूं बात, थिंक अबाउट इट। इफ यू विल नॉट चैंट यू विल डाई, इफ यू चैंट यू विल नॉट डाई। मतलब अगर आप युद्ध करेंगे, मतलब युद्ध केवल करेंगे, आपको जीतना नहीं है। यू जस्ट हैव टू चैंट, यू जस्ट हैव टू हियर, तो आप जीत गए। अब देखो मैं एक सिंपल बात बता रहा हूँ, जीत क्या है। जैसे मेरी जीभ है, अब ये जीभ पर काम निवास करना चाहता है, तो काम अगर होगा तो मैं क्या कहूँगा? कोई ऐसी बात बोलूँगा जो मुझे अच्छी लगेगी, जो मेरी इंद्रियों को अच्छी लगेगी, या मेरे श्रोताओं को अच्छी लगेगी। केवल उनको अच्छी लगेगी, मुझे अच्छी लगेगी, भगवान को नहीं अच्छी लगेगी। ये हुआ। अब मैं जब भगवान के बारे बोल रहा हूं तो काम गायब हुआ कि नहीं? इज इट ओके? तो अब जैसे ही आप भगवान के बारे में बोलने लगे तो काम पराजित हो गया कि नहीं हो गया? और अगर नहीं बोल रहे हैं तब भी हारे, खाली चुप बैठे तब भी कुछ सोच रहे हैं कुछ और भगवान के बारे में, तो जरूरी नहीं सोच रहे हो, तो नहीं लड़ेंगे तो मरेंगे, हार गए। इफ यू डोंट फाइट यू आर लूजिंग, बट इफ यू फाइट यू आर नॉट लूजिंग। इस माया से युद्ध का मतलब है, में हारने का मतलब केवल, या मरने का मतलब केवल यही है कि हम युद्ध नहीं कर रहे हैं। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? बड़ी सूक्ष्म बात है अगर आप विचार करें तो। यू आर हियर इन दिस क्लास, यू आर आउट ऑफ माया। यू आर नॉट इन द क्लास, वी डोंट नो वेयर यू आर। यू मीन्स एनी ऑफ दैट पर्सन, me, you, anywhere. थोड़ी बात डिफ्लेक्ट हो गई, हम लोग वापस श्लोक पे आते हैं। तो भी चारों ब्राह्मण मुनि उन्हें देखकर अतीव प्रसन्न। तब प्रश्न होगा कि तो भी का क्या मतलब है? तो भी का क्या मतलब हुआ? तो भी का देखिए अनुवाद में जो तो भी शुरू हो रहा है, इसका मतलब लिंक पिछले श्लोक से है। यद्यपि वह समझ नहीं पाए विचार करने पर भी कि भगवान उसे प्रसन्न है या अप्रसन्न है, तो भी चारों ब्राह्मण मुनि उन्हें देखकर अतीव प्रसन्न थे और उन्होंने अपने संपूर्ण शरीरों में रोमांच का अनुभव किया। तब उन भगवान से जिन्होंने अपनी योगमाया से परम पुरुष की बहुमुखी महिमा को प्रकट किया, वे इस प्रकार बोले। लैंग्वेज समझना चाहिए। भगवान ने अपनी योगमाया से परम पुरुष की बहुमुखी महिमा को प्रकट किया था। ये कौन, ये क्या बोल रहे हैं? वो परम पुरुष कोई और नहीं है, वही अपने बारे में बोल रहे हैं, भगवान के बारे में बोल रहे हैं कि वह भगवान जो योग माया से अपनी महान बहुमुखी, मतलब मल्टी फैसेटेड, जिस जो अलग अलग प्रकार से भगवान की महिमा है, भाई अत्यंत दयालु हैं, अत्यंत शक्तिशाली, ये सब कुछ भगवान का योग माया का ऐश्वर्य है ना। ऐसे प्रकट करने वाले भगवान से इस प्रकार बोले। क्या बोले हम कल देखेंगे। प्रहृष्टा, उनके दर्शन द्वारा आनंदित। बेसिकली प्रहृष्ट का मतलब प्रकृष्ट हृष्टा, बहुत अच्छी प्रकार से हर्षित हो गए थे। क्यों हुए थे? भगवान के दर्शन से। इस कारण शुभित त्वचः एवं पुलकित रोमावलियों वाले, स्पष्ट है, शुद्ध उनकी त्वचा हो गई थी। शुद्ध मतलब, शुद्ध समझते हैं,
शुद्ध मीन्स एजिटेटेड। तो आप देखेंगे जब रोम खड़े हो जाते हैं तो वो सामान्य स्थिति नहीं होती है त्वचा की, तो उस समय त्वचा का शुद्ध होना, उसको शुद्ध होना कहा जाएगा। ते वे विप्राह सनक आदि कुमार ब्राह्मण योग माया अर्थात योग माया के द्वारा पारमेष्ठ्य महोदयम परम ऐश्वर्य के प्रभाव से आरब्ध अर्थात युक्त भगवान श्री हरि से प्रांजलया प्रोचु, हाथ जोड़कर बोले। इन सब शब्दों की व्याख्या मैं यहाँ नहीं कर रहा हूँ, टीका में स्पष्ट आएगा। ते योग माया आरब्ध, ते मतलब उन 4 कुमारों ने योग माया से प्रकट किया गया जो परम महा उत्कर्ष भगवान का है, उनको प्रोचु, उनको कहा। कैसे कहा? प्रांजलयो, हाथ जोड़कर कहा। विप्रा मतलब उन ब्राह्मणों ने। और वो कैसे थे? प्रहृष्टा शुभितः त्वचा, वह अत्यंत प्रसन्न थे और उनकी त्वचा रोमांचित थी। श्रीधरी, उसके पश्चात विचार करने के पश्चात कि भगवान दुखी हैं कि सुखी हैं, क्रोधित हैं कि वह सुखी हैं, जब सनकादि महर्षि ने यह जान लिया कि श्री भगवान हम लोगों का अभिनंदन कर रहे हैं तो वे अत्यंत प्रसन्न हो गए। समझे? पहले विचार किए तो समझ में नहीं आया, और बाद विचार करते रहे तो यह समझ में आ गया कि भगवान अभिनंदन कर रहे हैं। सारी बात समझ में नहीं आई, लेकिन इतनी बात समझ में आ गई कि भगवान हमारा अभिनंदन कर रहे हैं। ठीक है, इसको ऐसे समझिए कि जब हम लोग कुछ पढ़ रहे होते हैं तो बात नहीं समझ में आती, फिर आप विचार करना शुरू करते हो, नहीं समझ में आ रही, नहीं, फिर एकदम से विचार करते करते भगवत कृपा से बात समझ में आ जाती है तो प्रसन्नता हो जाती है कि नहीं? संशय एक बहुत बड़ा दुख है। एक्सेप्टेड? जैसे होगा संशय तो आप आपसे भाव क्या कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, क्या कह रहे हैं समझ नहीं आ रहा, तो एक प्रकार की एंजाइटी, एक प्रकार का दुख होता है, ये क्यों समझ में नहीं आ रहा है ना? तो जब समझ में आ जाता है तो प्रसन्नता हो जाती है। अच्छा ये बात कह रहे हैं। यहाँ प्रवचनों में ऐसा होता है कि नहीं होता है आपके साथ? मैं कुछ बोल रहा होता हूँ, जो नहीं समझ में आता तो क्या बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा, फिर एकदम से कुछ होता है ना अंदर से, समझ में आ गया, देन यू बिकम हैप्पी। तो ये पूरा प्रोसीजर है ना। जब आपको नहीं समझ में आ रहा था तब भी आप विचार कर रहे थे, जब आपको समझ में आ गया विचार करते करते तब भी आप विचार कर रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर आ गया। क्लियर हुआ? पहले विचार कर रहे थे समझ में नहीं आ रहा था, बाद में विचार करते करते समझ में आ गया, तो दूसरी स्टेज, पहले स्टेज में आप दुखी थे और दूसरे स्टेज में आप सुखी हो जाते हो। ये समझ में आ गया हुआ क्या? ठीक है। अब ये बड़ा मजेदार है। कुपित त्वचा, जहां पाठ है वहां भी रोमांचित ही अर्थ होगा, अर्थात शुभित त्वचा की जगह कहीं कहीं पाठ है कुपित त्वचा। अब इसको मैं यहाँ व्याख्या नहीं कर रहा हूँ, चक्रवर्ती पाद की टीका में देखना, बड़ा मजेदार है। और वे हाथ जोड़कर श्री भगवान से कहने लगे, योग माया आरब्ध पारमेष्ठ महोदयम का अर्थ है कि योग माया के द्वारा अपने परम ऐश्वर्य को प्रकट करने वाले अर्थात राजाओं को शिक्षा देने के लिए श्री भगवान ब्राह्मणों को राजाओं का भी राजा बतलाकर ब्राह्मणों का सम्मान कर रहे हैं। इस बात को जानकर वे मुनिजन अत्यंत प्रसन्न हुए और हाथ जोड़कर श्री भगवान से कहे। अब आप ये बताइए कुछ समझ में आया यहाँ पे? राजा कहाँ से आ गए? राजा कहाँ से? अब देखिए, अर्थ तो आपके सामने है, लेकिन राजा कहाँ से आ गए? यहाँ तो कोई राजा था नहीं। तो अब आप लोग कन्फ्यूज हो गए ना, ये राजा कहाँ से आ गया? अभी एक वक्त ऐसे कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो अब ये है पोस्चर, इट्स ओके, ये पोस्चर होना चाहिए है। ये क्या है? या सर खुजा व्यक्ति अगर थोड़ा सा और राजा कहाँ से आ गए? जब हम पढ़ रहे होते तुमसे नहीं, राजा कहाँ से आ गए? कहाँ से आए राजा बताओ? हाँ दे, तो राजा कहाँ से आया? दीजिए भाई, राजा को समझाएंगे। कल्याण, राजा कहाँ से आए? हरे कृष्ण प्रभु जी, ये उस याद स्मरण दिलाता है कि जैसे भगवान राम ने वशिष्ठ मुनि को सारा राज्य दे दिए थे और फिर उन्होंने वापस अपना राज्य राम जी को दिए थे, अपने ऑन बिहाफ ऑफ द ब्राह्मणस टू रूल द वर्ल्ड। तो उसी सेंस में ये बोला जा रहा है। आप गलत तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन उसका लिंक क्या है यहाँ पे? क्या यहाँ ब्राह्मणों को भगवान अपना वैकुंठ राज्य दे दिए? आपने जो वो कहा वो बिल्कुल सत्य बात है, लेकिन उसका लिंक क्या है यहाँ से? अब देखिए, सब कोई मुस्कुरा नहीं रहा है। क्यों मुस्कुराएगा भाई? मुस्कुराने का अभी समझ ही नहीं आ रहा तो मुस्कुराएंगे किस बात पे? मैं भी समझाऊंगा, बट लेट्स सी।
और कोई कुछ कहना चाहे? दो। एक भक्ति ने कितना सुंदर बात बोली, इसलिए मैं पढ़ती ही नहीं, पहले बाद में पढ़ती हूँ आपके पढ़ाने के बाद। क्या, ये तो बहुत अच्छा सोल्यूशन, वाह वाह, जय हो देवी, आपके तो धन्य है, चरण की धूल आप भेज देना पार्सल करके, सर पे धारण कर लेंगे, बहुत अच्छी बात, वेरी गुड। देखिए बात ये नहीं है, बात ये है कि भगवान ने क्या कहा, भगवान ने कहा विभर्मी, मैं भी ब्राह्मणों की रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूँ। तो भगवान से बड़ा कोई राजा है? नहीं है। तो अब भगवान राजाओं को शिक्षा दे रहे हैं, जब भगवान ऐसा ब्राह्मणों के संबंध में कर रहे हैं तो अन्य राजाओं को क्या करना चाहिए? ब्राह्मणों का सम्मान करना चाहिए। अब मुस्कुरा रहे हैं भक्त लोग, अब समझ में आया? मैं खाली ये सोच रहा होता हूँ कि हम लोग इस श्लोक को देख रहे होते, यू आर सीइंग हियर बट आचार्य आर सीइंग देयर। लोग कुछ पकड़ में भी नहीं आता ना शुरुआत में कि भाई ये द थॉट इज सो अमेजिंग, नहीं कि ब्राह्मण अगर भगवान ऐसा कर रहे हैं, उन्हीं से सारे राजा आते हैं, तो बाकी राजाओं को क्या करना चाहिए? याद आ रहा ना कि भगवान बोले थे कि अगर कोई ब्राह्मण अपशब्द भी कह दे तो उसको संतुष्ट हृदय से और बड़े क्या था, कमल मुख से, जिसमें कि मुस्कान रूपी सुधा का अमृत सिक्त हो, ऐसे मुख से बात करना चाहिए कि आपने तो हम पर कृपा ही करी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। सारार्थ दर्शनी, इस प्रकार निंदा और अभिनंदन इन दो पक्षों के बीच अंततः भगवान की इच्छा किस ओर स्थिर होती है? मतलब पेंडुलम की तरह, भगवान गुस्सा है, ही लाइक्स मी नॉट, ही लाइक्स मी नॉट, ये अलग कंटेक्स्ट में है, लेकिन जो भी है, तो हमको पसंद कर रहे हैं कि हमें गुस्सा होने, ऐसे करके वो पेंडुलम की तरह उनका मन भाग रहा, तो करे फिर स्थिर करे, नहीं भगवान खुश हैं, अर्थात भगवान तिरस्कार करना चाहते हैं अथवा प्रशंसा करना चाहते हैं। इस विषय पर गहराई से विचार करने के पश्चात अभिनंदन को स्थिर कर हर्षित मन से मुनियों ने कहा, ये ते आदि छोड़ दीजिए, मुनियों ने कहा, मतलब स्थिर कर ले कि ना, भगवान तो हमसे सुखी ही है। भगवान से पूछ भी नहीं रहे बेचारे, खाली सोच करके घबरा रहे थे कि गुस्सा है तो, और अब हमसे कहीं गुस्सा तो नहीं है ना, ऐसा कुछ नहीं पूछ रहे, सोच ले नहीं गुस्सा नहीं हो सकते। अब देखिएगा कि क्यों ऐसा बेचारा है, बहुत सुंदर। अब देखिएगा बहुत अच्छा, योग माया भगवान की स्वरूप भूता शक्ति है। इसका क्या मतलब होता है स्वरूप भूता? जो उनके स्वरूप से ही प्रकट होती है। माया शक्ति भगवान की स्वरूप भूता शक्ति नहीं है, उनके स्वरूप से नहीं प्रकट होती है, यद्यपि उनकी शक्ति है। भाई ये क्या मतलब है? जैसे अंधकार सूर्य के स्वरूप से प्रकट नहीं होता है, लेकिन अंधकार सूर्य पर आश्रित है। क्लियर? उसी लेकिन जो तेज है, जो चमक है, किरणें, वह सूर्य से ही प्रकट होती हैं। बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ गया? जो किरणें हैं, जो सूर्य का प्रकाश है, वह सूर्य के स्वरूप भूता है, उसके स्वरूप से प्रकट हो रहा है। ये समझ में आया? और अंधकार यद्यपि सूर्य की ही शक्ति है, लेकिन उसके स्वरूप से नहीं प्रकट हो रही है। तो माया शक्ति भगवान के स्वरूप से नहीं प्रकट है, लेकिन माया भगवान की शक्ति है। छाया शक्ति कहते, छाये वो यस्य विभुनानि विभर्ति दुर्गा, दुर्गा देवी भगवान की छाया शक्ति है। तो ये योग माया जो है, ये भगवान की स्वरूप भूता शक्ति, उनके स्वरूप से प्रकट होती है, जिसके द्वारा आरब्ध पारमेष्ठ महोदय। इस पद का विग्रह इस प्रकार है, आरब्ध का अर्थ है जो अनादि काल से विस्तारित हुआ है। अच्छा ये समझे, प्रारब्ध का मतलब क्या होता है? इसमें आरब्ध में प्र और लगा दीजिएगा, प्रारब्ध। तो प्रारब्ध का अर्थ क्या होता है बताइए, माइक में बताइए, क्या समझती हैं आप प्रारब्ध का अर्थ? जो संचित कर्म होते हैं व्यक्ति के अनाद बहुत समय से जो लीजिए, ये प्रारब्ध से क्या समझते हैं आप लोग? जो प्रारब्ध समझेंगे तो यहाँ आरब्ध समझ में आएगा। हाँ, जो कर्म फल हम भोग रहे हैं। वेरी गुड, यानी कि जो कर्म फल आपको अभी प्राप्त हो रहे हैं। अग्रीड? तो आरब्ध मतलब जो भगवान, योग माया के कारण जो भगवान को उत्कर्ष प्राप्त हो रहा है। तो अब यहाँ क्लियर कर रहे हैं कि भाई भगवान को ये, अब मैं पूछ रहा हूँ, रखिए पूछ रहा हूँ, भगवान को ये योग माया का ऐश्वर्य कब से प्राप्त है बताइए?
अनादिकाल से। अनादिकाल से, तो इसलिए व्याख्या कर रहे हैं आरब्ध मतलब जो भगवान का योग माया का ऐश्वर्य अनादिकाल से विस्तारित है, अनादिकाल से उनके पास है। ही इज एंजॉइंग इट, भोग मतलब एंजॉइंग, ही इज एंजॉइंग दोज ऑपुलेंसेस सिंस इन अनलिमिटेड टाइम, बिगिनिंगलेस टाइम, नॉट टाइम इमेमोरियल। अगर आप बोलेंगे टाइम इमेमोरियल तो मतलब वह समय जो आपको याद नहीं, मतलब किसी अन्य को याद है, लेकिन बिगिनिंगलेस टाइम का मतलब है कि कोई शुरुआत ही नहीं। शब्द कितना सुंदर है, मैं इसलिए मैं समझा रहा हूँ। प्रारब्ध से समझ में आ गया ना, प्रारब्ध मतलब हमने पहले कोई अच्छा कर्म किया है तो हम उस समय कुछ अच्छा फल भोग रहे हैं, कोई बुरा कर्म किया है तो अब बुरा कर्म मतलब बुरा फल भोग रहे हैं, लेकिन उसकी शुरुआत है ना कहीं। लेकिन यहाँ पे आरब्ध का अर्थ यह नहीं है कि व्यक्ति सोचे कि भगवान को योग माया का ऐश्वर्य किसी कर्म की वजह से प्राप्त है, नहीं, वो अनादिकाल से उनके पास है। कितना डीप अर्थ है ना। अच्छा, परमेष्ट मतलब परम ऐश्वर्य, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। और महोदय अर्थात महान उदय। अब देखिए, महोदय तो आपने कई बार सुना, महोदय इधर आइए, महोदय उदय आइए, लेकिन कितना सुंदर अर्थ है। उदय मतलब उत्कर्ष, जैसे सूर्य उदित होता है, सूर्य का उदय हो गया, सूर्य एक तरह से नीचे था, सूर्य जो है ऊपर उठ गया, तो ये भगवान का परम उत्कर्ष है, मतलब जिनके पास है। मतलब भगवान योग माया के कारण परम ऐश्वर्य के महान उत्कर्ष से सदा ही युक्त रहते हैं। ये योग माया आरब्ध परमेष्ट महोदय का अर्थ है। कुछ बड़ा हो गया, समझ में आया? देखिए इस पूरे शब्द को आप श्रीधर मित्र स्वामी की टीका में देख लीजिए। योग माया आरब्ध पारमेष्ट महोदयम, तो उसको समझेंगे कैसे? योग माया मतलब योग माया के द्वारा, आरब्ध मतलब अनादिकाल से विस्तारित, पारमेष्ठ्यम मतलब परम ऐश्वर्य, और महोदय मतलब महान उत्कर्ष। तो ऐसे भगवान जिनका योग माया के द्वारा अनादिकाल से परम ऐश्वर्य के कारण महान उत्कर्ष है, धारण कर पा रहे हैं जो हम बोल रहे हैं, ये पूरा एक फ्रेज है, इसका अर्थ ही है। ऐसे भगवान को वह बोले योग माया के द्वारा आरब्ध अर्थात अनादिकाल से विस्तारित, या अनादिकाल से जो भगवान के पास है। मैं कहूं कि भगवान सुंदर क्यों है, आप बताइए? भगवान को सुंदरता कहां से प्राप्त हुई? स्वरूप शक्ति। अब समझ में आ गया? सूर्य में तेज कहाँ से आया? वो मैं लाइटर जलाया उससे आया ना। हाँ, कहाँ से आया बताइए? स्वरूप से ही। तो उसी तरह से भगवान की शक्ति, स्वरूप भूत शक्ति है, उसी से आया। अब उसी से आएगा तो प्रश्न कब आया? तो कह रहे नहीं, अनादिकाल से भगवान के पास है। तो अनादिकाल से योग माया का वैभव भगवान के पास है, यह कहते हैं। तो योग माया के कारण भगवान को जो पारमेष्ठ परम ऐश्वर्य का उत्कर्ष प्राप्त है, किसी भी संबंध में, स्वरूप रूप हो, भगवान का ज्ञान हो, भगवान का वैराग्य हो, जो भी भगवान के ऐश्वर्य हैं वो सब योग माया के द्वारा आ रहे हैं। तो अब योग माया कहाँ से आ रही है? भगवान से आ रही है। तो बेसिकली अनादि सिद्ध है, ऐसे कह रहे हैं। अब आप ये देखिए कि कैसे एक हफ्ते में भागवत हो जाएगी। एक फ्रेज को समझने में कितना समय लगता है। ऐसे भगवान को हाथ जोड़ करके बोले, मतलब इस प्रकार से वो समझ रहे हैं, इन गुणों को देख रहे हैं। कह रहे हैं इन शॉर्ट अगेन प्लीज। ये कौन बोल रहा है पता है? प्रश्न मुकुंद सेवनी माता जी बोल रही हैं, जो जिस टीका का अनुवाद की है। तो मैं कल समझा रहा था ना कि अच्छा अनुवाद करती हैं, अनुवाद तो कर देती हैं, लेकिन अब आशय समझने में दिक्कत हो रही ना। मैं कुछ गलती नहीं देख रहा हूँ, ये होता है। आप लैंग्वेज तो आप समझा दीजिए, लैंग्वेज अनुवाद कर दिए, लेकिन उसका आशय समझने में कठिनाई होती है। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। योग, चलो हम चेक करते, ज़्यादा पानी पीता हूँ जब तक आप समझाइए क्या मतलब है। योग माया आरब्ध पारमेष्ट महोदय। योग माया जो भगवान की स्वरूप शक्ति है, हाँ, वो भगवान के पास अनादिकाल से है और वो उनके भोग कर रहे हैं। चलिए बाकी पूरा करेंगे वरुण प्रभु, उसके बाद जो बाकी बचेगा तो वेद बांधी तो समझाई देगी, कोई दिक्कत। हाँ, माइक तो रखी रहती है वहाँ, बोलिए। परमेष्ठ अर्थात का नहीं, पूरा श्वास से समझाइए। योग माया जो भगवान की शक्ति है। रिपीट मत करेगा, उनके उत्तर से मैं संतुष्ट होता तो आपको माइक नहीं देता।
देखिए कठिनाई क्या है, थोड़ा संस्कृत का बोध होना चाहिए। योग माया शब्द तृतीय विभक्ति में करण कारक, योग माया के द्वारा, योग माया का भोग कर रहे हैं ये नहीं बोल रहे हैं, योग माया के द्वारा, योग माया उसके द्वारा आरब्ध यानी विस्तारित, एक्सपैंडेड, या कह सकते हैं प्राप्त, भगवान को पारमेष्ठ्यम परम ऐश्वर्य प्राप्त हैं और इस कारण से भगवान का महान उत्कर्ष है। अब तो समझा, इससे आसान क्या समझाऊंगा। योग माया के कारण भगवान के परम ऐश्वर्य उनको आरब्ध अर्थात प्राप्त है अनादिकाल से। समझ में आ गया? सबसे सुंदर क्यों है? योग माया के द्वारा। ठीक, इसके कारण उनका परम उत्कर्ष है, महाउदय अर्थात परम उत्कर्ष है। उनके समान रूप किसी का नहीं है, उनके समान दया किसी की नहीं है। तो ये सबसे अधिक दया का गुण कहाँ से आया? ये आया योग माया के द्वारा। बस ये बात बोल रहे हैं। भाई योग माया कहाँ से आई? भगवान से। तो ये बात है, ऐसे गुणों से, इस प्रकार के गुणों से युक्त भगवान को वह देख रहे हैं। उन भगवान के प्रति वे मुनिगण कहने लगे, ये बात है। अब बड़ी मजेदार बात है कि वह इस निष्कर्ष पर कैसे आए कि भगवान उनकी निंदा नहीं ही कर रहे हैं। तो कह रहे हैं अतः जिनका महान ऐश्वर्य किसी अन्य के अधीन नहीं है, ऐसे प्रभु किसके अनुरोध पर स्तुति गर्भ निंदा करेंगे? ये क्या मतलब है? देखिए, ये विचार कर रहे थे कि देखने में लग रहा है कि स्तुति कर रहे हैं, लेकिन शायद ये निंदा कर रहे हैं। तो जैसे एक गर्भवती स्त्री के पेट में बच्चा होता है, लेकिन बच्चा प्रकट दिखता है क्या? नहीं दिखता है। तो कह रहे हैं कि देखने में बाहरी रूप से क्या लग रहा है? स्तुति, लेकिन हो सकता है कि अंदर से वह निंदा कर रहे हो। तो कह रहे हैं कि जो व्यक्ति इतने महान हैं, वह किसी के अनुरोध से, किसी के द्वारा बायस्ड होकर इस तरह का वचन किसी को क्यों बोलेंगे जिसमें वह बाह्य रूप से स्तुति लगे और अंदर से निंदा लगे? समझे बात? तो ये विचार करके वो प्रसन्न हो गए कि ना ना, ऐसे छल कपट करने वाले भगवान नहीं है, यह तो स्वाभाविक सी बात है, हम हमारी स्तुति ही कर रहे हैं, हमसे प्रेम ही कर रहे हैं। ये लैंग्वेज समझ में आई आपको? जो भगवान इतने महान हैं, वो किसी को नीचा दिखा करके, किसी को डांट डपट करके क्या कुछ उत्कर्ष प्राप्त करेंगे? उनका उत्कर्ष तो पहले से ही है। देखिए, कभी कभी जगत में, बल्कि कभी कभी नहीं, बहुत बार किसी को नीचा दिखा करके हम सोचते हैं कि हम ऊंचे हो गए, किसी का मजाक बना करके हम सोचते हैं कि हम बड़े अच्छे हो गए, वो सामने वाला नहीं बोल पाया तो हम बहुत श्रेष्ठ हो गए। लेकिन भगवान को अपने श्रेष्ठत्व के लिए किसी का कुछ करने की जरूरत नहीं, वो अपने आप श्रेष्ठ हैं। जैसे सूर्य को, सभी जगत को प्रकाश देने का गुण है सूर्य के पास ना, तो वो किसी का कुछ करता है तब वो गुण आता है, या फिर वो अपने आप से है? तो अपने आप से है। तो अब भगवान किसी को कुछ करें या ना करें, भगवान का तो उत्कर्ष है, तो फिर भगवान काहे किसी का अपकार करेंगे, अपमान करेंगे? मैं किसी का अपमान करूंगा, मान लीजिए, तो मैं सोचूंगा इससे मजा आएगा। तो जब मुझे पहले से ही मजा आ रहा है तो मैं किसी का अपमान करके निकृष्ट मजा क्यों लूंगा? देखिए, हम स्पष्ट बोल रहे हैं, भगवान की कृपा से घर में बड़ा अच्छा प्रसाद मिल जाता है, तो मैं बाहर खाने की मुझे संकल्प ही नहीं होता है कि बाहर खाएं कहीं। कभी कभी भक्त बुलाते हुए आइए प्रसाद के लिए, तो मन में आ जाए ये मिल तो रहा है ना अच्छा प्रसाद, तो हम क्यों जाएंगे बाहर? नहीं मिल रहा तो सोचते कहीं थोड़ा पुआ पकौड़ी खाएंगे, कुछ अलग हो सकता है। लेकिन जब अच्छा मिल रहा हो अपने ही घर में, तो बाहर क्यों जाएगा? आप लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि अच्छा, चलिए ईमानदारी से बताइए, कितने लोगों को अच्छा प्रसाद मिल रहा है घर पे? प्लीज़ रेज हैंड्स। हाँ, आपको मिल रहा है। आपको थोड़ा एक घर छोड़ के जाना पड़ा, थोड़ा सा आ जाता है, घर पे आ जाता है, वो खुद ही बना रहे। ओह, तो बहुत अच्छी बात है। एक व्यक्ति, बाकी किसी को नहीं मिल रहा है। ओहो, बेचारे गरीब लोग, ओके, का 2 लोग, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि आप बाहर, रत्नेश प्रभु घर में पकौड़े मिल रहे हैं ना, तो होटल तो नहीं जाते ना आप वीडियो ऑफ करके अगर हाथ खड़ा करेंगे तो मजाक बना देंगे आपको। तो प्रभु जी को पकौड़े पसंद है, तो माता जी दे पकौड़े रोज बनाती खुश होकर के। तो अब कोई दिक्कत नहीं है। कोई कह रहा है कि हम खुद बना लेते हैं, हाँ तो ठीक है, तो आप बाहर इच्छा स्प्रिया नहीं होती ना। तो इसी प्रकार से एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तो उसी प्रकार से भगवान अपने आनंद में खुश हैं, वो किसी का मजाक बना करके क्यों कुछ आनंद लेंगे, किसी की निंदा क्यों करेंगे? ये बात है। तो समझ के ना, ये हमारे जो बात है हमारे मन का फितूर है।
ठीक है, फितूर समझते हैं। फितूर मीन्स यार इमेजिनेशन ओनली, भगवान हमसे खुश हैं, ये बात निर्णय करके खुश हो गए। यदि हम वास्तव में दंडनीय होते तो भगवान स्पष्ट रूप में से कहते, ये ब्राह्मण मेरे भक्त के अपराधी हैं, इसलिए इन्हें नरक में जाना चाहिए। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा। देखिए, स्पष्ट भगवान कहे हैं दुर्वासा मुनि को कि देखिए मैं आपकी कोई सहायता नहीं कर सकता, आपने मेरे भक्त का अपराध किया। जो नवस्कंद जान पढ़ेंगे तो या पढ़े हुए तो इसमें स्पष्ट भगवान बोलते कि आपने हमारे भक्तों का अपराध कर दिया है, अगर हमने आपका साइड लिया तो सारे भक्तों का हम जो है से विद्रोह कर लेंगे। एकदम स्पष्ट के जाइए अमरीश महाराज से आप क्षमा मांगिए। इस क्लियर है? तो ऐसा नहीं कि भगवान क्लियर नहीं बोलते, बिल्कुल क्लियर बोलते हैं। हाँ, तो इसलिए भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं। अगर भगवान मानते कि दंड नहीं है तो तुरंत बोलते तुमने हमारे भक्त का अपराध किया, तुम दंड भोगो। लेकिन ऐसा भगवान नहीं कह रहे हैं, तो इसलिए वो समझ गए कि भगवान हमारी निंदा नहीं कर रहे हैं। लेकिन भगवान ने ऐसा नहीं कहा। यह विचार करते हुए क्षुभित त्वचा, शुभित अर्थात रोमांचित हुई त्वचा जिनकी है, ऐसे मुनिगण पुलकित शरीर से भगवान से बोलने लगे। समझे बात? ये लॉजिक, पूरा सीक्वेंस समझिए। वो विचार करते करते इस निष्कर्ष पे आ गए कि भगवान हमसे दुखी नहीं है, खुश हैं। अब इस पे विचार, अरे भगवान हमसे खुश है, भगवान हमसे खुश है, और सोचते सोचते वो रोमांचित हो गए। तो देखिए एक श्लोक में कितना ज़्यादा कितनी चीज़ें छुपी हुई हैं, आप समझ रहे हैं? भगवान हमसे खुश है, अरे भगवान हमसे खुश है, भगवान हमसे खुश है, ऐसे करके भाव आने लग गया। देखिए इस बात को आप समझिएगा। कभी हुआ ऐसा कि मन में भाव आता है कि राधा रानी कितनी दया है कि हम इतनी गलती कर रहे हैं फिर भी आप हमें भक्ति का मौका दे रही हैं। तो ये एक विचार है। अब ये विचार जब एक फीडबैक सर्किट की तरह बहुत मन में उमड़ने लगता है तो आंसू आ ही जाता है। ये आप अनुभव करेंगे कि अरे हम इतनी गलती किए हैं, इतना गलती कर भी रहे हैं, फिर भी भगवान हमको मौका दे रहे हैं भक्ति करने का। तो आप देख रहे हैं वो विचार जो है वो आपके मन को आंदोलित करने लगता है। विचार एक ही है, लेकिन उसको विचार करते 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 व्यक्ति के मन में ऐसा भाव आने लगता है। ये आप लोग समझ रहे होंगे, भक्ति करने वाले लोग। तो उसी प्रकार से यहाँ पे जब विचार उनको हो गया, अरे भगवान खुश है, 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 खुश 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 करके वो एकदम रोमांचित हो गए, प्रेम बढ़ाया। पता कैसे चलता है कि वैष्णव अपराध हुआ है या नहीं? अभी आपने किया है क्लास डिस्टर्ब के फालतू प्रश्न करके। जो बात वो बोल रहे हैं वो सुन नहीं रही है और पता नहीं कहाँ बना रही। इसीलिए रोटी बना के खाना सुनेंगी तो ऐसे ही होगा दिमाग में। ये मतलब फर्जी प्रश्न कर रहे हैं। अरे हमारा मंगल स्ट्रांग है, हमें गुस्सा आ जाता है, फालतू बात करेंगे तो मत करिए प्रश्न भी। इतना अच्छा मूड बन रहा है, फच से चौक मार दिया। चलिए तो आगे हम पढ़ते हैं। शुभित त्वचा समझ में आ गया, शुभ धुन की त्वचा हो गया। अब देखो बड़ा मजेदार अर्थ यहाँ कुपित त्वचा इस पाठांतर में संजात अर्थात उत्पन्न रोमकूप से रोमांचित होने की ही बात कही गई। समझ आ गया ना आपको? ये क्या बोल रहे, हम तो माथा पकड़ लिए, क्या बोल गए? कुपित त्वचा था। कुपित तो क्या अर्थ होता है? कुपित आप कहेंगे कोप। तो अब ये अगर आप अर्थ लेते हैं, जो इसे मैं प्रोसेस कर रहा था, अगर ये अर्थ लेते कि उनकी त्वचा क्रुद्ध हो गई तो ये तो कोई मतलब नहीं बना, तो ये अर्थ तो हो नहीं सकता। अब देखिए बिल्कुल, अगर मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि ये अर्थ ले कि उनकी त्वचा कुपित हो गई तो बिल्कुल विरोधाभास होगा। वह तो मन उनका आनंदित है, प्रसन्न है, तो त्वचा कैसे कुपित हो जाएगी? तो जो कुपित का अर्थ मैं सोच रहा हूँ कोप, ये तो उस पर अप्लाई नहीं हो सकता। इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। ये अर्थ तो नहीं हो सकता। अब दूसरा अर्थ क्या है? कूप। कूप का मतलब क्या होता है? कुआं। तो अब इस पर समझाया गया कि उनके जो रोम थे वो उठ गए, तो उसके वजह से ऐसा महसूस हो रहा कि वहाँ पे कूप बन गया है। इमेजिन कर पा रहे हैं कुछ? हाँ, गड्ढे हो गए। वेरी गुड। भगवान करे आपको ये अष्ट सात्विक कार्य में से रोमांचित जल्दी हो जाए तो आपको समझ आएगा। समझे कभी हुए रोमांचित हुए हैं, कभी न कभी रोमांचित होते। ठंड की वजह से तो होता ही है भाई। तो जब आप देखेंगे बाल खड़े हो जाते हैं तो गड्ढे गड्ढे हो जाते हैं कि नहीं? भाई कहीं कहीं जो है खाल उठ जाती है, कहीं कहीं खाल उठ जाती है, तो कहीं उठेगी तो कहीं दबेगी भी ना। कल्याणपुर इस बार जाड़े में आप वहाँ कलकत्ता मत जाना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप क्या कह रहे हैं। जाड़े में तो खूब रोमांचित होते हैं। साइंटिस्ट लोग समझ रहे हैं मेरी बात? जब ठंड से रोम खड़े हो जाते हैं, अब भाव से तो बाद में होगा, लेकिन ठंड से खड़े हो जाते हैं तो कहीं स्किन ऊपर उठ जाती है तो कहीं दब जाती है। महाकवि प्रभु समझ रहे हैं? कभी
मेरी बात समझ में आ रही है आपको? कभी हुआ है रोम, अच्छा ये बताइए किसके रोम कभी नहीं खड़े हुए? ओके, तो सबको खड़े, तो समझ गया कि कहीं कहीं आपका जो स्किन है वो थोड़ी सी उठ जाती है, तो कहीं उठेगी तो कहीं दबेगी ना। कल्याणपुर समझ रहे, ये कलकत्ता वालों से यही दिक्कत है, तो वहाँ गर्मी पड़ी रहती तो कभी रोमांचित नहीं मिले, लेकिन हम तो मायापुर गए थे, वहाँ तो काफ़ी ठंडी पड़ती है भाई। आप नेट पर सर्च कीजिए कि रोमांचित का मतलब क्या होता है। जब रोम खड़े हो जाएंगे तो रोम खड़े होंगे तो ऐसे खड़े होते हैं, तो इस तरह की पोजीशन बनती है स्किन की एक जगह पे, तो ऐसी बनेगी तो दूसरी जगह डिप्रेशन नहीं बन जाएगा। इंजीनियरिंग नहीं समझ यार, इंजीनियरिंग वाला एग्जाम्पल से समझो ना भाई। दो बालों के बीच में एक ऐसा शेप बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी? लग रहा है यहाँ फोटो दिखानी पड़ती है। चलिए, जय श्री कामली माता जी, समझ में आ गया मेरी बात आपको? हाँ माता जी समझ आ गया। इट इज जस्ट डैम सिंपल। लेकिन अब यहाँ कुपित का मतलब कूप वाली हो गई, कूप मतलब कुएं वाली त्वचा बन गई, इसलिए कह रहे संजात कोपह, संजात कुपित मतलब रोम कूप से रोमांचित होने की ही बात कही गई है। माइक पे बताइए। यहाँ पे क्या जो विकार की इंटेंसिटी है उसको भी दर्शाया जा रहा है? यस, ये भी आप कह सकते, यस ये भी कह रहे हैं कि जो अष्ट सात्विक विकार में से एक विकार होता है रोमांचित होना, ये बहुत ज़्यादा था, बहुत इंटेंसिटी अधिक थी। तो बाल एकदम तेजी से खड़े हो गए तो फिर वो गड्ढे से बन गए। नहीं, आप देखिए, अगर आप ठंड का भी रोमांच अनुभव करें तो आप देखेंगे कि गड्ढा बन जाता है। अब कितना उनका हुआ तो भगवान जाने, लेकिन यहाँ पे श्री राजीव गोस्वामी के क्रम संदर्भ में उल्लेखित अनुसार रोम मूलों की ऊंचाई के कारण, समझे, रोम मूलों की ऊंचाई के कारण त्वचा का स्वरूप ऐसा हो गया जैसे वहाँ संजात रोमकूप हो, मतलब रोमकूप बन गए हों, रोम के गड्ढे बन गए हों। तात्पर्य, चारों मुनि भगवान के समक्ष पहली बार बोलने में उलझन से अनुभव कर रहे थे और अतीव हर्ष के कारण उन्हें रोमांच हुआ। ये बड़ी मजेदार बात है कि अभी तक वो कुछ बोले नहीं है। दिस इज अमेजिंग। भगवान को देखे, भगवान उनको बोले, लेकिन वह कुछ नहीं बोले। तो अब उनको प्रपात कह रहे हैं कि उनको बहुत उलझन, क्या बोले भगवान से। भौतिक जगत का सर्वोच्च ऐश्वर्य पारमेष्ठ कहलाता है, जो कि ब्रह्मा का ऐश्वर्य है। पारमेष्ठम शब्द ब्रह्मा जी के लिए आता है, ब्रह्मलोक के लिए। किंतु उस भौतिक जगत के सर्वोच्च लोक में रहने वाले ब्रह्मा का वह भौतिक ऐश्वर्य भगवान के ऐश्वर्य की बराबरी नहीं कर सकता, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में दिव्य ऐश्वर्य योग माया द्वारा उत्पन्न होता है, जबकि भौतिक जगत में ये ऐश्वर्य महामाया द्वारा उत्पन्न होता है। तो अब देखिए प्रपात ने क्या समझाया, इसको श्लोक देखें समझ में आ जाएगा। योग माया आरब्ध पारमेष्ठ महोदयम, इसको प्रपा समझा रहे कि पारमेष्ठ जो ऐश्वर्य है ब्रह्मलोक का है, लेकिन भगवान का ऐश्वर्य जो है उसका उस पारमेष्ठी यानी ब्रह्मलोक से जो ऐश्वर्य है उससे भी अधिक उत्कर्ष है। समझे? इस ब्रह्मलोक का जो ऐश्वर्य है उसको परमेष्ठी कहते हैं, और वो कहाँ से उत्पन्न हुआ? महामाया के द्वारा, भौतिक जगत के द्वारा, भौतिक शक्ति के द्वारा। तो यहाँ कह रहे कि योग माया भगवान की स्वरूप भूता शक्ति से विस्तारित, अनादिकाल से विस्तारित भगवान का जो उत्कर्ष है वो पारमेष्टम महोदम, वह ब्रह्मलोक के ऐश्वर्य से भी महान है, बहुत ज़्यादा है। ये बात कह रहे हैं, ये प्रपात समझाया, स्पष्ट हो गया। और कुछ यहाँ पे अब हम पूछ लेते हैं। अब हम प्रश्न, छौंक वाला प्रश्न कहाँ था भाई, कहाँ गया? पता कैसे चलता है कि वैष्णव अपराध हुआ है या नहीं? देखिए, अपराध का बिल्कुल सिंपल अर्थ समझ लीजिए। अप मतलब दूर, अराध मतलब संतुष्टि। तो जिस कार्य से भक्त संतुष्ट ना हो उसको अपराध कहेंगे। ये एक सिंपल अर्थ समझ लीजिए। जैसे अभी, अब ऐसे तो मैंने कोई अपराध लिया नहीं, लेकिन जब मैं प्रवचन कर रहा हूँ और आपने ये प्रश्न बीच में जड़ से मार दिया तो मैं उसमें असंतुष्ट हुआ था। सो उस दृष्टि से जरूर अपराध था, ऑल्दो हम इतना कोई अपराध मान नहीं रहे, क्योंकि बेवकूफ़ी वाली बात है। नए बच्चे लोग कभी कभी बेवकूफ़ी वाले प्रश्न करते हैं, तो देखना, इट्स ओके, आई एम नॉट एंग्री विद यू बट इट वाज नॉट सेटिस्फाइंग। आपने देखा ना, आप थोड़ा, मैं आप पे गुस्सा नहीं हो रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आपने प्रश्न किया जिसका इस श्लोक से कोई संबंध नहीं था, है कि नहीं? तो अब मैं असंतुष्ट हुआ, ये दिख गया कि नहीं दिख गया आपको? इट्स नॉट दैट कि मैं बहुत उसको बना के रख लिया हूँ और आपको मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बट आप देखिए कि इस समय संतुष्ट नहीं हुआ। अच्छा, कभी कभी प्रश्न करते हैं जो बड़ा अच्छा होता है तो मैं खुश होता हूँ। इसका मतलब कि प्रश्न नहीं करें ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, बट सी दैट आप किसी को प्रसाद मान लीजिए पवा रहे हैं प्रसाद,
अब वो कुछ ध्यान दिया नहीं, जली पली रोटी बना कर दे दिया, तो वो भक्त असंतुष्ट हो गया, होगा कि नहीं? तो ये उस तरह से वैष्णव अपराध नहीं कि आप किसी का अहित करना चाहते हैं, लेकिन वो असंतुष्ट हुआ, वो संतुष्ट नहीं हुआ। तो जिस भी कार्य से कोई भक्त संतुष्ट नहीं होता है उसको अपराध कहा जाएगा। बाकी इसके बहुत बहुत गंभीर वाले भी हैं वर्जन, जिसमें हम किसी भक्त का अहित करना चाहते हैं, तो वो है। तो आपने प्रश्न किया इसलिए मैं समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं पे गुस्सा हूँ, लेकिन उस टाइम जरूर गुस्सा था कि मैं कुछ बोल रहा था और आपने प्रश्न कर दिया। ठीक है, आप कुछ पूछ रहे थे? हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, ऐसे इस श्लोक में आपने कई बार बोले कि स्पष्ट बोलना और टेढ़ा बोलना में से टेढ़ा बोलना बेहतर है, तो वो वाला कॉन्टेक्स्ट समझ में नहीं आया। मैंने कब बोला कि टेढ़ा बोलना बेहतर है? आज की क्लास में बोला? हाँ, मतलब स्पष्ट बोलने से ज़्यादा टेढ़ा बोलने में मतलब बहुत आस्वादन करते हैं, वो वाला पॉइंट। टेढ़ा शब्द तो मैंने इस क्लास में बोला नहीं। मैंने कभी भाई कोई समर्थन करेगा प्रभु जी का कि मैं बोला कि टेढ़ा बोलना चाहिए? देखिए, टेढ़ा नहीं, हमने कब बोला टेढ़ा बोला? ये अच्छा हुआ, अभी तो बड़ा खतरनाक है। अच्छा, हमारी हर बात रिकॉर्डेड है, तो कोई बोलेगा प्रभु जी बोले कि टेढ़ा बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा कहाँ बोला। यहाँ ये बोल रहे हैं कि भगवान इतने महान व्यक्ति हैं कि वह किसी व्यक्ति का अपमान करके थोड़ा ना कोई उनको सुख मिलेगा। इसलिए भगवान, हम जो चार कुमार सोच रहे हैं कि हम जो सोच रहे हैं कि ऐसा हो सकता है, ऐसा बोल सकते हैं, ये सब फालतू बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे एक सिंपल सी बात है, अभी आपके सामने एक शब्द था कुपित त्वचा, तो अगर मैं उसका अर्थ करता कि उनकी त्वचा कुपित हो गई थी, तो अब आप लोग उसको स्वीकार करेंगे? नहीं, क्योंकि बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन बात ये आ रही कि वो हर्षित हैं। तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन मतलब यह तो संभावना ही नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता है कि उनकी त्वचा कुपित हो जाएगी। मन प्रसन्न है और त्वचा कुपित हो जाएगी, ऐसे कैसे? तो कुपित का कुछ और अर्थ होगा, तो वहाँ उस अर्थ को आप ढूंढेंगे कि कुपित का और अर्थ क्या हो सकता है। तो फिर जैसे हमने व्याख्या करी, आचार्य ने व्याख्या करी, उसको आप स्वीकार कर लेंगे। तो उसी प्रकार से भगवान वो सोच रहे थे कि लग रहा है कि भगवान हमारी निंदा कर रहे हैं, लेकिन जब वो और विचार किए तो देखे कि नहीं नहीं, ये तो महान व्यक्ति हैं, ये ऐसे हमारी निंदा करके हमारा उपहास करेंगे, ऐसे व्यक्ति नहीं हो सकते हैं। तो बड़े प्रसन्न हुए। तो फिर अगर निंदा वाला पक्ष गायब हो गया, तो जो पक्ष पहले था वो तो बहुत अच्छा था ना, कि मैं आपके चरणों की रज को स्वीकार करता हूँ इत्यादि इत्यादि। तो फिर उससे प्रसन्नता हुई कि देखो हमसे गलती भी, फिर भी भगवान कितना प्रेम से बर्ताव कर रहे हैं। समझ में आई बात? और कुछ यहाँ एक मिनट देख लेता हूँ वक्त होगा। स्वरूप सिद्ध का अर्थ क्या ये हुआ जो हमेशा से अनादिकाल से है? यस। जैसे भगवान की सुंदरता की बात आई तो स्वरूप सिद्ध यानी ये कहा जा सकता है कि ये ऐश्वर्य भगवान के अनादिकाल से है। यस। ये भी हो सकता है कि भगवान ने भांप लिया कि चार कुमार द्वंद्व की स्थिति में थे, तो उनके मन का संशय हटाने के लिए उनके मन में ये कंक्लूजन स्थापित किया कि वो उनसे क्रोधित नहीं हैं। एक भक्त का ये बात है कि वो ऐसा तो नहीं है कि भगवान स्वयं ही उनको प्रेरित कर रहे हैं समझने के लिए बात। वट एवर, सब कुछ तो भगवान कंट्रोल में है, लेकिन जो अब उतना तो हम विस्तार नहीं कर रहे हैं। लेकिन सिंपल बात है कि भगवान ने, चार कुमारों ने विचार करके समझ लिया कि भगवान हमसे क्रोध नहीं है। अंतरंगा शक्ति क्या होती है? देखिए, अंतरंगा मीन्स इंटरनल, जो भगवान के स्वरूप से प्रकट होती है। जैसे सूर्य का तेज उनका अंतरंग है, लेकिन अंधकार उनका बहिरंग है, बाह्य अंग है, अर्थात वह उनका उनसे सीधे संबंधित नहीं है। तो जो बहिरंगा शक्ति वह दुर्गा देवी है, भौतिक शक्ति है, और अंतरंग शक्ति भगवान के स्वरूप से प्रकट होती है। प्रभु जी, कुपित शोभित का मीनिंग होता है क्या? ओहो अच्छा, शोभित नहीं, शुभित बोल रहा है, ठीक है। देखिए, कुपित शुभित का मतलब नहीं होता है, ऑपोजिट भी नहीं होता। देखिए, हम समझ रहे हैं ना कि हम यहाँ क्या बोला जा रहा है और क्या समझा जा रहा है। वहाँ पे देखिए, बोला जा रहा है कि एक पाठ भेद हो अगर, तो पाठ भेद मतलब शुभित त्वचा की जगह अगर हो कुपित त्वचा, तब क्या अर्थ होगा, ये बोला जा रहा है। शुभित का पाठ भेद का मतलब यह नहीं है कि वो आप उसके समानार्थक को शब्द लगा देंगे। देयर कैन बी ए डिफरेंट वर्ड, बोला पूरा श्लोक ही अलग, पूरा श्लोक नहीं, श्लोक का एक शब्द अलग ही रखा जाए। जैसे कुछ श्लोक पहले दुहित
त्रुथा और दुहितु ऐसे था। तो दुहितु अर्थ लेंगे तो दोहने वाली गाय, और दुहित्र मतलब बेटी अर्थात सूर्य की बेटी, और सूर्य की बेटी मतलब गाय। इस तरह से डिराइव किया गया था। तो पाठ भेद शब्द को समझ लीजिए। पाठ भेद का मतलब श्लोक है लेकिन उसका कोई एक शब्द अलग हो, कुछ अलग वर्जन भी प्राप्त है। तो वो कह रहे हैं कि अगर पाठ भेद है कुपित त्वचा, तो वहाँ पे भी अर्थ संजात रोमकूप ही होगा। ओके, वो उसका अर्थ नहीं कहा जा रहा है। माया और योग माया में क्या भेद है? देखिए, ये ऐसे संप्रभा समझाते हैं कि जैसे एक बिजली है, बिजली की शक्ति है, तो उसी बिजली से हीटर चलता है और उसी बिजली से एसी भी चलता है। तो आध्यात्मिक जगत में भगवान की स्पिरिचुअल एनर्जी को योग माया कहते हैं, लेकिन वही शक्ति का एक रूपांतरण कह लीजिए या उसी का विस्तार कह लीजिए, वो माया के रूप में जगत में कार्य करती है जो जीवों को मोहने वाली होती है। योग माया जगत में, आध्यात्मिक जगत में कार्य करती है और महामाया भौतिक जगत में कार्य करती है। इतनी बात समझ लीजिए। लेकिन एनर्जी अलग नहीं है, बट वो कार्य अलग अलग तरह से करती है, ऐसे बताया जाता है। ठीक है, सो विल स्टॉप हियर। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।